वेलकम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत टाइम से वेट हो रहा था, सुनने में आ रहा था, न्यूज़पेपर्स के अंदर आ रहा था कि देयर विल बी द टू बोर्ड्स कमिंग सेशन से होंगे, अगले सेशन से होंगे। तो आज 25 फरवरी सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक ड्राफ्ट स्कीम जारी करी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्लास 10th के लिए फ्रॉम द कमिंग सेशन 2026 टू बोर्ड्स प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस, ड्राफ्ट स्कीम बनाई गई है और आपसे उसके ऊपर सुझाव मांगे गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उस स्कीम के बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये ड्राफ्ट स्कीम जो है क्लास 10th के लिए लाई गई है, नॉट फॉर क्लास 12। 2026 से बताया गया है इसको अप्लाई करने के लिए, or it has been issued via public notice on the CBSE official website dated 25th February, on which the responses have been invited from various stakeholders, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट कम्युनिटी हो या सोसाइटी, एजुकेशनिस्ट बाय लार्ज हो। 9 मार्च तक आपसे उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज मांगे गए हैं। रिस्पॉन्सेज आने के बाद सीबीएसई उनको कंपाइल करेगा, विल गो थ्रू द सेम एंड देन व्हेन इशू अ फाइनल सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक ऑफिशियल ऑर्डर के रूप में फिर ये बनकर हमारे सामने होगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द स्कीम। आखिर सबसे पहले तो ये गाइडलाइंस इश्यू क्यों गई है? डियर फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अंदर पैरा नंबर 4.37 के अंदर ये बताया गया था कि एलिमिनेट द नीड टू अंडरटेक द कोचिंग क्लासेस। ये जो रीजंस दिए गए थे, to make the board exams more easier as well as to encourage the holistic development, two board exams were recommended. One will be the main exam and another will be the improvement exam. Best of the two will be considered. इसका मतलब ये क्लियर है कि ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों एग्जाम्स को दिया जाए, ये ऐसी कंपल्सन नहीं है। आप फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव द सेकेंड एग्जाम। और बाय चांस किसी भी रीजन से आप फर्स्ट एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो आप सेकेंड एग्जाम भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। कंपैरिजन सबसे पहले बताया गया है। 2025 जो अभी एट प्रेजेंट बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं सिंगल अटेम्प्ट फॉर्मेट के अंदर, ये 32 डेज के अंदर कवर करे जाएंगे क्लास 10th के एग्जाम। और 26 जो प्रस्तावित है गाइडलाइंस के द्वारा, डबल अटेम्प्ट के अंदर ये एग्जाम होंगे। दोनों एग्जाम्स 34 डेज, जो टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने जारी करी है 26 के लिए, बोथ द एग्जाम्स विल बी कवर्ड इन 34 डेज। अगर मैं बात करूं फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो 17 फेब से 2 मार्च तक की डेट्स दी गई है। उसके अंदर 18 डेज फ्लो कवर हो रहा है एग्जाम्स का। 20 अप्रैल को इसका रिजल्ट आएगा। 5 मई से 20 मई, 16 डेज के अंदर सेकेंड अटेम्प्ट दिया गया है। तो इसका रिजल्ट 30 जून 26 को प्रस्तावित रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इट इज क्लियरली इम्प्लाइड दैट जो नंबर ऑफ गैप डेज बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एग्जाम्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। ऑन एन एवरेज अगर अभी किसी एग्जाम के अंदर 4 से 5 दिन का गैप आ रहा है, तो 26 के अंदर जो 2 अटेम्प्ट्स हैं, ईच अटेम्प्ट के अंदर ये गैप दो एग्जाम्स के बीच में 1 और 2 डेज तक जा सकता है। बोथ एग्जाम्स के अंदर फुल करंट सिलेबस आएगा, फुल टेक्स्ट बुक्स आएगी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश जो कि मैंडेटरी लैंग्वेजेस होंगी दोनों एग्जाम्स के अंदर, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसके अलावा 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट्स विल बी कंपलसरी सब्जेक्ट्स और इनकी डेट्स दोनों अटेम्प्ट के अंदर फिक्स कर दी गई है। अदर लैंग्वेजेस जिसके अंदर रीजनल लैंग्वेज या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, दे आर गिवन इन द वन सेट ऑफ ग्रुप, and the other subjects, that is the optional subject or the skill subjects, they have been combined and called as a remaining subject group. Let us move forward. Dates of the compulsory subjects जो है वो फिक्स कर दी गई है दोनों एग्जाम्स के बीच में। अदर रेस्ट सब्जेक्ट्स जिसको हम अदर ग्रुप कह रहे हैं, they will be conducted 2 to 3 times based on the choices of the students on 2 or 3 days. एग्जाम्पल भी दिया है इसके अंदर। सपोज डेटा साइंस सब्जेक्ट है, ये 2 या 3 बार दिया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा।
according to the date which has been allotted by the CBSE only. स्टूडेंट को चॉइस नहीं दी जाएगी सेलेक्ट करने की डे, जो उसको दिन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिराइव्ड बाय द सीबीएसई, उसको वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसी दिन में देना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर भी वापस ले लिए जाएंगे बच्चों से। लैंग्वेज ग्रुप जो है वो एक दिन में एक सिंगल शॉट के अंदर कवर किया जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्पोर्ट स्टूडेंट जो एक कई बार प्रॉब्लम आती थी कि अगर उनके कोई स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते थे तो वो एग्जाम कई बार उनको मिस करना पड़ता था, जिसके लिए उनको आगे परमिशन दी जाती थी। नाउ दे हैव गिवन अ चांस टू अपीयर इन एनी ऑफ द 2 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। एग्जाम सेंटर दोनों अटेम्प्ट का सेम रहेगा। एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ये कंप्लीट करनी होगी सितंबर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ओनली, और इस एलओसी के बाद कोई चेंज इन द सब्जेक्ट अलाउ नहीं होगा। अगर स्टूडेंट चाहता है ही वांट टू चेंज द रेस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द सेकंड अटेम्प्ट एग्जामिनेशन, then he or she should opt not to appear in that exam in the first attempt, because अगर उन्होंने वो एग्जाम अपेयर कर लिया then they will not be allowed to change it in the second subject. फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट चाहता है कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में उसको चेंज करूं, एलओसी में उसको क्या करना है कि वो ऑप्ट करे कि मैं एग्जाम नहीं दूं, और उसको फिर जब सेकेंड अटेम्प्ट से पहले फिर एलओसी ओपन होगी वहां पर वो एग्जाम सब्जेक्ट अपना चेंज कर सकता है। बोथ द एग्जाम ऑप्शन विल बी चूजन इन द फर्स्ट एलओसी फिलिंग ओनली। पहली बार जो एलओसी भरी जाएगी सितंबर में, उसी में ये लिख देना है कि मैं दोनों एग्जाम्स दूंगा। अगर सेकेंड एग्जाम एलओसी दोबारा ओपन होगी बिफोर द सेकेंड एग्जाम एंड ऑप्टिंग आउट ऑप्शन ओनली विल बी गिवन, यानी उस टाइम पे स्टूडेंट ये ऑप्ट कर सकता है कि मैं सेकेंड एग्जाम नहीं दूं, उससे एग्जिट कर जाऊं। एग्जाम फीस जो है दोनों अटेम्प्ट की वो फर्स्ट एलओसी के टाइम पर ही ले ली जाएगी एंड इट इज नॉन रिफंडेबल, इवन अगर आप सेकेंड एग्जाम से ऑप्ट आउट हो रहे हैं उसके बाद भी। फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जामिनेशन विल ऑल्सो एक्ट एज ए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो सेकेंड एग्जाम में आपको चांस मिल रहा है जस्ट लाइक अ सप्लीमेंट्री एग्जाम। हाँ, दोनों एग्जाम में आप पास नहीं कर रहे हैं देन यू विल नॉट बी गिवन एनी चांस फर्दर। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी आंसर शीट के लेने की या रीवैल्यूएशन पॉलिसी, ये अभी सीबीएसई ने अपने हाथ में आगे के लिए रखी है। इट विल बी रिव्यूड आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन। लेट अस मूव फॉरवर्ड। Examination will not be conducted only on the national gazetted holidays. It means whenever there are some state holidays, examinations could be conducted on those days also. No passing document issued after the result of the first examination. First examination की जो performance है dear students, that will be available in the DigiLocker, और उस परफॉर्मेंस के आधार पे आप क्लास 11 में एडमिशन ले सकते हैं इवन इफ यू डोंट वांट टू अपीयर फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट। पासिंग डॉक्यूमेंट जो है वो सेकेंड एग्जामिनेशन रिजल्ट के बाद ही अवेलेबल होगा। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो है दैट विल बी टेकन ओनली वंस। आपकी जो मार्कशीट होगी दैट विल बी कंटेनिंग द मार्क्स ऑफ बोथ द अटेम्प्ट अलोंग विद योर प्रैक्टिकल एज वेल एज इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, और इसके साथ में वहां पर ये भी मेंशन होगा कि दोनों अटेम्प्ट में से आपके बेटर मार्क्स किस अटेम्प्ट में है। बेटर ऑफ द टू विल आल्सो बी गिवन। मेरिट सर्टिफिकेट will be issued only after the second examination. Let's move forward. Students who could not pass in the first attempt can also take the provisional admission in the class 11th, और जब सेकेंड अटेम्प्ट में वो पास हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट के आधार पे द एडमिशन इन द क्लास 11th कैन बी कंफर्म्ड अपॉन। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपको पांचों मेन सब्जेक्ट में पास होने पर ही क्वालिफाई डिक्लेयर किया जाएगा, पास डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर स्टूडेंट अपेयरिंग ओनली इन द सेकेंड एग्जामिनेशन नो फर्दर एग्जाम विल बी कंडक्टेड। किसी कारण से अगर आपको फर्स्ट एग्जाम छूट गया, आपने सिर्फ सेकेंड एग्जाम दिया है, तो आपको और कोई एग्जाम का चांस नहीं दिया जाएगा। यस, बट यू कैन गिव फर्स्ट एग्जाम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, बट लेकिन उस सब्सिक्वेंट ईयर का जो सिलेबस है वो अप्लाई होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये गाइडलाइंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स है फंडामेंटल, जो एज लैंग्वेज के हिसाब से मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स के ऊपर और कुछ क्लैरिटी सीबीएसई की तरफ से आए। अभी जैसे एक प्लेन फॉर्मेट है, आई हैड गॉन थ्रू द सेम। इसके ऊपर आप अपनी रिकमेंडेशंस, अपने रिस्पॉन्सेज सीबीएसई तक पहुंचा सकते हैं 9 मार्च से पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। देन सीबीएसई विल बी कमिंग अप विद द फाइनल आउटपुट in the form of some official order, and let us hope the best. Whatever will be done, it will be good for the student in the near future. तो my dear students, ऐसे और वीडियोस, अपडेट्स, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मैं साइन ऑफ करना चाह रहा हूं, एंड थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।